हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। सरकार क्यों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का नाम बदलना चाहती है? नाम बदलने की बात जब भी सामने आती है तो आपके मन में दो लोगों के ख्याल आते होंगे। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं तो उस राज्य के नाम बदलने से लेकर के उस राज्य के जिले और उस जगह की बात करते हैं नाम बदलने की। और योगी आदित्यनाथ तो यूपी में कई जगहों के नाम पहले ही बदल चुके हैं। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की ही याद आती है कि शायद योगी आदित्यनाथ कहीं का नाम बदलने जा रहा है। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल की नाम बदलने की बात सामने आ रही, ये ममता बनर्जी ने अपने राज्य की नाम बदलने को लेकर के चर्चा में है। ममता बनर्जी अपने राज्य का नाम वेस्ट बंगाल से बदलकर कुछ और करना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ममता बनर्जी अपने राज्य का नाम बदलना क्यों चाहते हैं, इसके अलावा अपना नाम बदलकर क्या रखना चाहते हैं राज्य का नाम, और यह भी जानेंगे कि राज्य का नाम बदलने को लेकर के संविधान में क्या प्रोसेस, मतलब इसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह से किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये खबर अभी चर्चा में क्यों है? तो इसकी वजह है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला करने की मांग पर ध्यान नहीं देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। यानी कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल की जगह बंगला हो, और इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है। नाम बदलने की प्रयास की बात करें तो कोई वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर वो अभी प्रयास नहीं किए, बल्कि इससे पहले भी प्रयास हो चुके हैं। वर्ष 1999 की बात है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय ज्योति बसु थे। पहली बार नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर राय बटी हुई थी, इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा जाए या बंगला। ये उस समय ही रखा गया था, प्रस्ताव लाया गया था ज्योति बसु जब बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय राय बटी हुई थी कि इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा जाए या बंगला। तो इसके अलावा वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगलो करने को कहा, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो यानी कि नाम बदलने के जो प्रयास है वो 1999 में भी हो चुके हैं, 2011 में भी हो चुके हैं, और फिर अभी ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य का नाम बदलकर बंगला कर दिया जाए, और केंद्र सरकार से इस पर ध्यान नहीं देने को लेकर के केंद्र सरकार की उन्होंने आलोचना की है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि राज्य सरकार का इस पर क्या पक्ष है, मतलब राज्य सरकार ममता बनर्जी क्यों चाहती है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल जाए। और ममता बनर्जी नहीं बल्कि इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे वो ज्योति बसु हो जो 1999 में चीफ मिनिस्टर हो, या फिर 2011 में जो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी राज्य का नाम बदलने को लेकर सक्रिय थे। तो ममता बनर्जी जी भी चाहती है कि राज्य का नाम बदल दिया जाए। तो इसके पक्ष में क्या तर्क है, क्यों वेस्ट बंगाल का नाम बदलने चाहते हैं वहां के सभी मुख्यमंत्री? तो इसका जो सबसे बड़ा तर्क यह है कि पश्चिम शब्द अर्थ विहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल नाम कब रखा गया था, ये अंग्रेजों के जमाने का है, जब लॉर्ड कर्जन यहाँ के वार्स लाए थे। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन करके एक बना था वेस्ट बंगाल, दूसरा बना था ईस्ट बंगाल, मतलब कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो आज का कोलकाता है, जो आज का पश्चिम बंगाल जो भारत का भी नहीं हिस्सा है, और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश बन चुका है। तो राज्य सरकार का यही तर्क है कि जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल रखा गया था, तो पूर्वी बंगाल तो अब भारत का हिस्सा रहा नहीं, वो तो अब बांग्लादेश बन चुका है, और ऐसे में जो पश्चिमी बंगाल है तो ये पश्चिम शब्द का कोई अर्थ बनता ही नहीं। तो ये एक अर्थ विहीन है, इसीलिए ये पश्चिम शब्द इसमें से साइड होना चाहिए, हटना चाहिए। इसके अलावा अन्य राज्यों का नाम भी परिवर्तित हुआ है, तो फिर पश्चिम बंगाल का क्यों नहीं हो सकता, यह भी इसका तर्क है। इसके अलावा वर्णाक्रम में रोल क्रमांक के कारण प्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए इंतजार, यानी कि जब भी जो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि की जो बैठक होती है तो वहां पर रोल क्रमांक, मतलब कि किस वर्ड देश का, किस राज्य का जो वर्ड है वो वर्णमाला के हिसाब से जैसे होते वैसे उनके प्रतिनिधि को बैठना पड़ता है, यानी ए वाले को पहले, फिर बी सी डी, और इस तरह से वेस्ट बंगाल मतलब डब्ल्यू सबसे लास्ट में आते हैं। और फिर यही कारण है कि वेस्ट बंगाल के जो प्रतिनिधि उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है, और जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चाहती है कि यहाँ से वेस्ट हट जाएगा, बंगला हो जाएगा, तो बी यानी कि वर्ण लेटर में पहले रहेगा, और हमारे प्रतिनिधियों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा बैठक के लिए। इसके अलावा राज्य के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राथमिकता, यानी कि राज्य के जो परीक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो वहां भी वर्णमाला मतलब लेटर के हिसाब से चयन किया जाता है, और उस समय भी उनको इंतजार करना पड़ता है कि डब्ल्यू लास्ट में आते हैं, और सिर्फ बंगला रहेगा तो बी मतलब कि उनके छात्रों को भी पहले चयन कर लिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार का तर्क है। इसके अलावा वित्तीय आवंटन में इसका लाभ मिलेगा। तो ये कई सारे तर्क है वेस्ट बंगाल सरकार की कि राज्य सरकार का नाम बदलना चाहिए, जिसमें से उनका सबसे बड़ा तर्क है कि पश्चिम शब्द अर्थविहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। जब से मतलब बांग्लादेश बन गया पूर्वी बंगाल, तो
तो इसे हटना चाहिए। और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम की वजह डब्ल्यू की वजह से उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होती है, वो बैठक में उन्हें इंतजार करना पड़ता है। वर्णमाला लेटर की वजह से उनके जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रतियोगिता में बैठते हैं, तो उनको प्राथमिकता नहीं मिल पाती। डब्ल्यू की वजह से उन्हें बाद में मिलती प्राथमिकता। अगर हट जाएगा वेस्ट बंगाल वेस्ट तो फिर बी मतलब उन्हें पहले प्राथमिकता मिल जाएगी। तो ये सारे तर्क है। इनके अलावा वित्तीय आवंटन का लाभ भी मिलेगा। वहीं अन्य मांग की बात करें, यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के कुछ अन्य मांग है। तो अन्य मांग की बात करें तो बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करना, यानी कि उनकी मांग है कि बंगाल को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले के रूप में मान्यता है। तो ये अन्य मांग है। और मेन मांग है कि राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर बंगला कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि राज्य का नाम बदलने को लेकर के संविधान में क्या प्रक्रिया, यानी ऐसे थोड़ी है कि किसी भी राज्य का नाम बदल देगा। इसके लिए संविधान में बाकायदा प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया वर्णित है, मतलब कि अनुच्छेद 3 में पूरी तौर पे लिखा है कि किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना होगा तो इसके लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संसद या राज्य विधानसभा द्वारा शुरू होती है, यानी यह प्रक्रिया संसद भी शुरू कर सकती है और राज्य की विधानसभा भी शुरू कर सकती है। राज्य विधायिका एक प्रस्ताव को संकल्प के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजती है। राज्य विधायिका जो अपने प्रस्ताव है उसको पारित करके और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास एक संकल्प के रूप में भेजती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी हितधारकों, यानी कि विदेश मामला, इसके अलावा रेल मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास विचार और टिप्पणी आमंत्रित करते हैं। यानी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री के पास एक संकल्प भेजा जाता है राज्य की विधायिका से पास करके बाद, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो ये जितने भी विभाग है, जितने भी जो हितधारक है, विदेश मामले, रक्षा, रेल मंत्रालय, कानून एवं न्याय, इंटेलिजेंस यानी आईबी, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय रजिस्ट्रार जनरल, इन सब के पास टिप्पणी और अपने विचार के लिए भेज देते हैं। इन मंत्रालय, विभाग और एजेंसी अपने अनापत्ति पत्र प्राप्त करता है, यानी कि ये जो जितने भी विभाग है और जितने भी जो ये एजेंसियां इनके पास जो भेजे जाते हैं, उनके तरफ से अगर इनको कोई आपत्ति नहीं तो एक अनापत्ति पत्र भेज देते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार होने पर उसे संसद में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। अगर यानी सभी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हाँ कोई आपत्ति नहीं, नाम का बदल दिया जाए राज्य का, तो संसद में एक विधेयक के रूप में इसे पेश किया जाता है। राज्य का नाम बदलने का विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश पर संसद में पेश किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जी के सिफारिश पर ही इसे पेश किया जाता है। इसके अलावा विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति निर्धारित समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानसभा को भेजेंगे, यानी कि जिस राज्य का नाम बदला जा रहा है उस राज्य को, यानी कि जब संसद में यह बिल पेश करेंगे राष्ट्रपति, उससे पहले राष्ट्रपति एक निर्धारित समय में उस राज्य के विधानसभा को ये बिल भेजते हैं कि आपका इस पर क्या विचार है, अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन राज्य के विधानसभा का विचार राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं। राज्य का विधानसभा उस पर जो भी विचार देंगे वो संसद और राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। यानी कि राज्य का विधानसभा चाहेंगे कि ये नाम नहीं वो नाम हो, ये नाम ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, नाम बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, ये राज्य के विधानसभा के अधिकार में नहीं है। यानी कि उनके जो प्रस्ताव है, उनके जो विचार है वो बाध्यकारी नहीं है। उसी तरह जिस तरह से जो बजट होता है, जो संसद का जो बजट होता है देश का, वो बजट पर लोकसभा को तो पूरा अधिकार, लेकिन राज्यसभा बजट जो बिल है उसे सिर्फ फाइनेंस बिल को क्या कर सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा उसे पारित करे न करे, 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। उसी तरह से राज्य की विधानसभा का जो ये प्रस्ताव है, जो विचार है, वो बाध्यकारी नहीं है। मतलब उनके प्रस्ताव को राष्ट्रपति जी को लगे कि हाँ सही है, तो वो उनके प्रस्ताव, उनके सुझाव को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। यानी संसद और राष्ट्रपति दोनों ही मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। साधारण बहुमत से पारित होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। यह बिल संसद में साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत कहने का मतलब कि जितने भी जो संसद बैठे हुए हैं उनके आधा से एक ज्यादा को साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे कि अगर संसद भवन में अभी कितने सीट है, 543, तो उनके आधा से ज्यादा 272 के करीब, तो साधारण बहुमत से इसे पास कराया जाता है। विशेष बहुमत एक अलग होता है। विशेष बहुमत के बारे में हम अलग से जानेंगे। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उस राज्य का नाम बदल जाता है, यानी राष्ट्रपति जी के स्वीकृति मिलने के बाद, सिग्नेचर के बाद उस राज्य का नाम बदल जाता है। तो ये है राज्य के बदलने की प्रक्रिया। संविधान में इसको लेकर के बाकायदा पूरा प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में पूरी तौर से ये प्रतिक्रिया दी हुई है, पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि किस तरह से किसी भी राज्य का नाम बदला जाएगा। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को पूरी तौर पे अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्या रखना है नहीं रखना, ये पूरी तौर पे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राज्य की विधानसभा का कोई भी विचार संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।